नमस्कार दोस्तों, सोलर एनर्जी फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं स्मार्टन कंपनी के सोलर चार्ज कंट्रोलर को। हमारे पास स्मार्टन कंपनी का एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम टाइप का दोनों ही तरह के सोलर चार्ज कंट्रोलर हैं और इन दोनों के ऊपर हम पहले एक सिंगल पैनल लगा के देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा हमारी बैटरी को ज़्यादा करंट से चार्ज करेगा, और फिर हम 1 किलोवाट के पैनल इसके ऊपर लगा के देखेंगे। तो जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपको 1 या 2 पैनल लगाने हैं तो कौन सा कंट्रोलर लेना चाहिए, और अगर आपको 1 किलोवाट तक का सिस्टम लगाना है तो आपको कौन सा कंट्रोलर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो एमपीपीटी वाला है वो लगभग 4 से 4,500 रुपये में आपको मिल जाता है, और जो स्मार्टन कंपनी का पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी वाला है वो लगभग 3,000 के अराउंड आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर 1,000 से 1,500 रुपये का डिफरेंस इन दोनों के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो क्या अगर आप 1,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं तो उसका आपको कोई बेनिफिट मिलता है या नहीं, और मिलता है तो कितना बेनिफिट आपको मिलता है, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आपको यह खरीदने में आसानी हो। इसके अलावा अगर आप अपने घर के लिए इन्वर्टर बैटरी खरीदना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि आपको कौन सा इन्वर्टर या कितने किलोवाट का इन्वर्टर लेना चाहिए, कितनी बैटरियां लेनी चाहिए, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर एक सोलर कैलकुलेटर दिया गया है। सिंपली यहाँ पर आप अप्लायंस को सेलेक्ट कर सकते हैं कितनी अप्लायंस है, और अगर आपको अप्लायंस नहीं सेलेक्ट करनी है सिंपली आप लोड भरकर भी यहाँ पर अपना इन्वर्टर का साइज़ पता कर सकते हैं, सोलर पैनल का साइज़ पता कर सकते हैं, और बैकअप कितना देर का आपको चाहिए वो भरकर अपनी बैटरियाँ की संख्या भी पता कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए सबसे पहले हम इनकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको टेस्ट करने वाले हैं जैक्सन कंपनी के 150 वोल्ट के सोलर पैनल के साथ में। ये 36 सेल का सोलर पैनल है और इसकी वीओसी रेंज 22.50 वोल्ट है। तो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के अंदर आप एक बैटरी वाले सिस्टम पर इसी स्पेसिफिकेशन का सोलर पैनल लगा सकते हैं, यानी कि वीओसी रेंज उसकी लगभग 22 वोल्ट के करीब हो और 36 सेल का वो सोलर पैनल होना चाहिए। तो चलिए फटाफट हम अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्मार्टन का सबसे पहले पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा दिया है, और देखते हैं कि यह बैटरी को कितने एम्पियर से चार्ज करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 एम्पियर से यह बैटरी को चार्ज कर रहा है, और जो बैटरी की वोल्टेज है वो 13.7 वोल्ट है। अब हम इसको चेक करने वाले हैं एमपीपीटी के साथ में। एमपीपीटी कंट्रोलर की ये खास बात होती है कि इसमें हमें पता चलता है कि हमें पैनल से कितना करंट मिल रहा है और सोलर पैनल से कितनी वोल्ट मिल रही है। तो जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं हमें 5.3 एम्पियर करंट सोलर पैनल से मिल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कितने एम्पियर से चार्ज करेगा। तो ये यहाँ पर बैटरी को 5.9 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ 0.9 एम्पियर का हमें डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर कहा जाता है कि एमपीपीटी टाइप का जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है वो अप टू 30% तक करंट को बूस्ट कर देता है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं ये 30% हुआ या नहीं, लेकिन यहाँ पर पीडब्ल्यूएम जहाँ पर 5 एम्पियर से चार्ज कर रहा है वहीं एमपीपीटी 5.9 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पर जिसको 1 या 2 पैनल लगाने हैं वो पीडब्ल्यूएम की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई खास ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के साथ में। तो काफ़ी लोगों को 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना होता है घर के लिए, और काफ़ी लोगों के पास पुराने इन्वर्टर बैटरी होते हैं। तो जिसके पास 2 बैटरी वाला इन्वर्टर सिस्टम है वो ये 1 किलोवाट के पैनल लगा सकता है इसके साथ में। तो हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे इसे एमपीपीटी के साथ में, और यहाँ पर एमपीपीटी में आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल से हमें 24.1 एम्पियर करंट मिल रहा है और 25.8 वोल्ट सोलर पैनल से हमें मिल रही है। तो यहाँ पर हमने 4 पैनल लगाए हैं, 250 वोल्ट के हैं सारे, और सभी को हमने पैरेलली कनेक्ट किया है। चलिए अब हम देखते हैं कितने एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है, और बैटरी 25.7 वोल्ट अभी चार्ज है। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं पीडब्ल्यूएम के साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी वाला है ये 24.4 एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 0.6 एम्पियर का ही हमें यहाँ पर बूस्ट देखने को मिल रहा है एमपीपीटी के अंदर। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें आपको ज़्यादा अंतर इसलिए देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने जो सोलर पैनल लिए हैं
उनमें हमने VOC को कम रखा है और करंट को ज़्यादा रखा है। अगर आप हाई VOC वाले सोलर पैनल का उपयोग करेंगे PWM के अंदर तो आपको इतना फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर आप 335 वोल्ट के सोलर पैनल का उपयोग करते तो आपको इतना करंट PWM के अंदर देखने को नहीं मिलता। हालांकि MPPT में तो फिर भी आपको देखने को मिलता, क्योंकि वो हाई वोल्ट को करंट में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन PWM नहीं कर पाता है। तो जब भी आप PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर का चुनाव करते हैं तो पैनल को भी ऐसे को चुनाव करें जो कि उसकी VOC को सपोर्ट करता हो और उसकी VOC के अराउंड ही पैनल की VOC होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इनकी VOC PWM वाले की जो VOC है वो सिंगल बैटरी के ऊपर लगभग 25 वोल्ट है और डबल बैटरी के ऊपर लगभग 45 से 50 वोल्ट होती है। वहीं MPPT की आपको सिंगल बैटरी पर ही 45 वोल्ट मिल जाती है और डबल बैटरी पर लगभग 85 वोल्ट VOC देखने को मिलती है। इसीलिए आपको हाई VOC वाले पैनल को MPPT के साथ में कनेक्ट करना चाहिए और कम VOC वाले को PWM के साथ में कनेक्ट करना चाहिए। तो ये था इन दोनों का टेस्ट और आपको अभी अपना सोलर पैनल चुनाव करने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा आपको चुनाव करना चाहिए। यहाँ पर हमने पैनल भी बता दिए कि पहले हमने 150 वोल्ट का ट्राई किया था, अभी हमने 250 वोल्ट के 4 पैनल को ट्राई किया है और वो भी पैरेलल कनेक्शन के साथ में। तो ये वीडियो थी स्मार्टन कंपनी के MPPT और PWM टेक्नोलॉजी के सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में। अगर अभी भी इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।